व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू अ चैनल। और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं पीकी ब्लाइंडर्स सीजन 6 एपिसोड नंबर 1 के बारे में। इससे पहले के जितने भी सीजन हैं हम सभी को डिटेल में कवर कर चुके हैं। अगर आपने उन्हें अभी तक नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट रेडी है, जाके देख लो, क्योंकि डेफिनेटली उनके बिना आपको ये सीजन समझ में नहीं आने वाला। एंड गाइस बिलीव मी, ये सीजन पहले के सभी सीजन का बाप होने वाला है। एंड जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि जल्दी सीजन 6 भी आपके सामने ले आऊंगा, सो हियर इट इज। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग टाइम एनी मोर, लेट्स स्टार्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एपिसोड नंबर 1। तो लास्ट सीजन के एंडिंग में हमने देखा था कि कैसे टॉमी ने मोजली को मारने की ट्राई करी थी, लेकिन उसका प्लान बुरी तरीके से फेल हो गया। लेकिन ये सब कुछ हमें बिल्कुल भी नहीं पता चला था कि मोजली को ये सारी इन्फॉर्मेशन किसने पहुंचाई। इसके बाद टॉमी परेशान होकर खुद को शूट करने के लिए चला गया था एंड सीजन 5 यहीं पे एंड हो गया था। तो सीजन 6 की स्टार्टिंग होती है और स्टार्टिंग में ही हम वो सीन देखते हैं जहाँ पे टॉमी खुद को शूट करने के लिए जाता है। एज यूजुअल उसे यहाँ पे ग्रेस दिखती है एंड इसके बाद वो खुद पे गन पॉइंट करता है और ट्रिगर दबा देता है, बट लकीली उसमें बुलेट नहीं थी एंड टॉमी भी नीचे गिर जाता है। तभी यहाँ पे लिजी आती है एंड वो टॉमी से कहती है कि आर्थर ने बुलेट्स निकाल दी थी, क्योंकि उसे लगा था कि तुम जरूर ये स्टेप उठा लोगे, लेकिन मुझे तुम पे यकीन था कि तुम ऐसा नहीं करने वाले। लेकिन मैंने सुना कि तुमने ट्रिगर दबा दिया, यानी कि तुम एक कायर हो जो कि अपनी फैमिली को ऐसे ही छोड़ के जा रहे हो। इसके बाद वो बुलेट्स टॉमी के सामने फेंक के चली जाती है और कहती है कि अगर तुम मरना चाहो तो जाओ मर लो। फिर टॉमी उठता है और अपनी मॉम से बात करते हुए कहता है कि मॉम, ये लोग मुझे इतनी आसानी से आपके पास नहीं आने देने वाले, अभी इस चीज में टाइम लगेगा। फिर जब वो अपने घर जाता है, या फिर कह सकते हैं अपने पैलेस जाता है, तो उसको आईआरए की कैप्टन का कॉल आता है जिनका नाम है लॉरा मैके। वो टॉमी से कहती है कि जब तुम अपने घर के बाहर देखोगे तो यहाँ पे तुम्हें मेरे आदमी दिखेंगे। ये लोग ट्रूस का फ्लैग लेके खड़े हैं एंड हम ही ने तुम्हारे कुछ आदमियों को मार दिया। ऐसा इसलिए क्योंकि ये लोग मोजली को मारने वाले थे एंड आईआरए के लिए मोजली बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो कहते हैं कि तुमने लिमिट क्रॉस कर दी थी, इसीलिए हमें तुम्हारे कुछ आदमियों को मारना पड़ा। टॉमी देखता है तो यहाँ पे 3 लाशें थी, पहली बर्नी की, दूसरी मिस्टर गोल्ड की और तीसरी पॉली की। जी हाँ गाइस, इन लोगों ने पॉली को भी मार दिया। वेल, पॉली का रोल जिस एक्ट्रेस ने प्ले किया था यानी कि हेलेन मैक्रोरी, वो रियल लाइफ में भी मर चुकी थी, यानी कि पीकी ब्लाइंडर्स सीजन 6 की शूटिंग के दौरान उनकी डेथ हो गई। सीजन 6 में जितने शॉर्ट शूट हो गए थे वो सब आपको देखने को मिल जाएंगे, लेकिन उसमें अभी टाइम है और यही रीजन था कि पॉली को स्टार्टिंग में ही मरा हुआ दिखा दिया गया। और मेरे ख्याल से ये एक बहुत ही अच्छा डिसीजन था, क्योंकि अगर हेलेन की जगह किसी और एक्ट्रेस को लाते पॉली का रोल प्ले करने के लिए, तो डेफिनेटली पॉली के कैरेक्टर के लिए ये परफेक्ट जस्टिस नहीं होता। मेरे ख्याल से ये एक बहुत ही अच्छा स्टेप था। अब पॉली की डेथ के बाद डेफिनेटली टॉमी को बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है एंड अब टाइम आता है पॉली के फ्यूनरल का। यहाँ पे माइकल कसम खाता है टॉमी को मारने की। उसके हिसाब से उसकी मॉम की डेथ हुई है टॉमी की वजह से। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है 4 साल बाद और यहाँ पे हम देखते हैं टॉमी को मकीवर आइलैंड में दिसंबर 5th ईयर 1933। वेल फाइनली अब जाके विस्की लीगल हो चुकी है, यानी कि लोग विस्की का सप्लाई अच्छी तरीके से कर सकते हैं। टॉमी यहाँ के एक लोकल बार में जाता है और यहाँ पे कुछ लोग टॉमी को परेशान करने लग जाते हैं, क्योंकि टॉमी ने विस्की छोड़ दी है तो ये लोग टॉमी को फोर्स करने लगते हैं कि वो विस्की पिए। टॉमी उन्हें अपना कार्ड भी दिखाता है, लेकिन वो लोग बड़े ही स्वैग से उसके कार्ड को जला देते हैं। वो कहती है कि अगर जिंदा वापस जाना है तो विस्की पीनी पड़ेगी। इसके बाद टॉमी उन सभी को सीधा कर देता है। तब एक लेडी आती है टॉमी को बताने के लिए कि मीटिंग के लिए सब लोग आ चुके हैं। इसके बाद टॉमी जाता है मीटिंग में। वेल, इस मीटिंग में माइकल भी आने वाला है। तो 4 साल बाद फाइनली टॉमी और माइकल आमने सामने। यहाँ पे टॉमी उन सभी को बताता है कि विस्की लीगल हो चुकी है, तो हम फाइनली इसका सप्लाई बड़ी क्वांटिटी में कर सकते हैं। वो लोग सप्लाई करने के लिए बोट्स का यूज करेंगे और अगर ये धंधा नहीं चलता तो डेफिनेटली वो लोग ओपियम का बिजनेस तो कर ही रहे हैं, वो इसको भी एक्सपैंड कर सकते हैं। टॉमी की बातों में उन लोगों को इंटरेस्ट आ रहा होता है, लेकिन टॉमी का कहना था कि मैं जैक नेल्सन के साथ ही बिजनेस करने वाला हूँ। वो लोग कहते हैं कि अब हम लोग हेड है, ना कि जैक नेल्सन। लेकिन टॉमी को सब कुछ पता है। डेफिनेटली यार वो सभी का बायोडेटा निकाल के चलता है। टॉमी कह रहा है कि बिजनेस करूंगा तो जैक नेल्सन के साथ करूंगा, वरना नहीं करूंगा। और जब उन सभी को पता चलता है कि टॉमी ने विस्की छोड़ दी है, यानी कि वाइन ले लो, विस्की ले लो, स्कॉच ले लो, कुछ भी है, मतलब जो भी दारू होती पीने वाली, छोड़ दी है, तो वो लोग उसका काफी ज्यादा मजाक उड़ाते हैं और उसको फोर्सफुली बिठाते हैं एंड कहते हैं कि ये ग्लास खाली करो तभी जा पाओगे। यार अभी अभी टॉमी कुछ लोगों का हुलिया बिगाड़ के आया है, इन लोगों को भी अपने हुलिये से प्यार नहीं है शायद। अब टॉमी उन लोगों को ऐसी बात बताता है जो सुन के सबकी फट के हाथ में आ जाती है। टॉमी कह रहा है कि तुम सभी में से एक गद्दार है जो कि पुलिस को सारे इन्फॉर्मेशन दे रहा है। इस पे सभी लोग हिल जाते हैं इंक्लूडिंग माइकल, और फिर टॉमी यहाँ से स्वैग में निकल जाता है। यहाँ से निकलने के बाद वो उन्हीं लोगों के पास जाता है जिनका उसने हुलिया बिगाड़ा था और वो अपना कार्ड देते हुए कहता है कि इस बार इसे जलाना मत एंड कुछ पैसे भी देता है जिससे कि वो लोग अपना हुलिया ठीक करा सकें। इसके अलावा जब टॉमी उस मीटिंग से निकल रहा था तब उसने माइकल को एक ड्रग से भरा हुआ बैग दे दिया था। फिर हम देखते हैं कि टॉमी जाके पुलिस को कॉल लगा देता है और बता देता है कि माइकल नाम का आदमी बॉस्टन बोट से जा रहा है और उसके पास ड्रग्स से भरा हुआ बैग है, यानी कि खबरी और कोई नहीं बल्कि टॉमी है। बट डेफिनेटली कोई भी उस पर शक नहीं करने वाला क्योंकि उसी ने ये बात खोली है। व्हाट अ मूव टॉमी। चलो अब आ जाते हैं आर्थर शेल्बी पे। आज क्रिसमस का दिन था और सभी लोग एंजॉय कर रहे थे। वेल यहाँ पे बस लिजी और एडा बैठे हैं एंड बाकी सारे के
सारे बच्चे, लेकिन वो लोग इस बात से बहुत ही ज्यादा नाराज है कि टॉमी आज के दिन भी घर पे नहीं है। वेल यहाँ पे आर्थर को काम मिला होता है सेंटा क्लॉज बनने का, लेकिन उसने इतने ज्यादा नशे कर रखे हैं कि ढंग से खड़ा भी नहीं हो पा रहा। एडा उसे देखने चाहती है और देखती है कि वो पूरा का पूरा भंड पड़ा है। तब एडा को आंट पॉली की बहुत ही ज्यादा याद आती है। वो कहती है कि अगर आंट पॉली आज जिंदा होती तो वो ऐसा कुछ होने ही नहीं देती। ये जो तुम इतनी भंडगिरी कर रहे हो ये पहले रोक चुकी होती। ऑन द अदर हैंड हम देखते हैं माइकल को, जिसे कि डेफिनेटली पुलिस ने पकड़ लिया है। अपने टॉमी भैया ने कॉल जो लगाया था और यहाँ पे उसे मिलने के लिए आती है जीना, एंड वो उसे ताना मारते हुए कहती है कि देखो तुमने टॉमी के साथ बिजनेस करना स्टार्ट किया और सीधा जेल में पहुंच गए। माइकल कहते हैं कि टॉमी ने मुझे पहले इन्फॉर्म किया था कि कोई ना कोई खबरी है जो कि सारी इन्फॉर्मेशन इधर की उधर कर रहा है। जी हाँ, अभी तक किसी को भनक भी नहीं लगी है कि ये सब कुछ टॉमी ने किया है। लेकिन यहाँ पे जीना उससे कहती है कि अब तुम टॉमी के साथ कोई भी बिजनेस नहीं करने वाले, उसके साथ कोई भी मीटिंग नहीं करोगे। फिर माइकल उसे बताता है कि मेरा कुछ और ही प्लान है। एक्चुअली वो टॉमी को मारना चाहता है और उसके साथ बिजनेस करते हुए उसको मारना बहुत ही ज्यादा इजी रहेगा। और ये मौका माइकल अपने हाथ से नहीं जाने देना चाहता और अपनी मॉम का बदला लेना चाहता है। जी हाँ, अभी तक उसे ये लगता है कि टॉमी की वजह से ये सब कुछ हुआ। वो जीना से कहते हैं कि तुम अपने अंकल यानी कि जैक नेल्सन से कहो कि वो मुझे यहाँ से बाहर निकालें। जी हाँ गाइस, जैक नेल्सन जीना के ही अंकल हैं जिनसे टॉमी डील करना चाहता है, और टॉमी जानता है कि वो जीना के अंकल हैं, तो जीना आराम से मीटिंग फिक्स करवा सकती है। ऑन द अदर हैंड हम देखते हैं कि एडा के पास एक कॉल आता है और कॉल पिकअप करते ही एडा बिल्कुल डिसअपॉइंट हो जाती है। फिर वो एक पब में जाती है और यहाँ पे आर्थर बिल्कुल भंड हुआ पड़ा था ओपीएम के नशे में। फिर एडा आर्थर की छाती भी लिख देती है आर्थर शेल्बी, और सभी से कहती है कि ये आर्थर शेल्बी है एंड टॉमी शेल्बी का ऑर्डर है कि कोई भी इसी ओपीएम नहीं देगा, एंड अगर किसी ने ओपीएम दिया तो टॉमी उसकी क्या हालत करेगा वो ये सब लोग जानते हैं। इसके बाद हम देखते हैं जीना को, जो कि एक म्यूजिक बजा के डांस कर रही थी। मतलब कि इसका पति जेल में है और ये डांस कर रही है, यानी कि डेफिनेटली माइकल से कोई प्यार व्यार नहीं करती, बस माइकल ही है जो इसके पीछे लट्टू हुआ घूमता है, बीवी का चमचा। तब यहाँ पे टॉमी आता है और जीना उसे विस्की ऑफर करती है, लेकिन टॉमी बस पानी मांगता है। जी हाँ गाइस, उसने सच में विस्की छोड़ दी। टॉमी कहता है कि मैं जानता हूँ कि जैक नेल्सन तुम्हारे ही अंकल हैं एंड मुझे उनके साथ मीटिंग करनी है। जीना बहाने बनाने लगती है कि अब वो हेड नहीं रहे, लेकिन टॉमी उसे फोर्स करता है कि वो जैक नेल्सन से उसकी बात करवाए। इसके बाद जीना उससे कह रही थी कि वो तुम्हारे साथ डील नहीं करना चाहते। डेफिनेटली वो कोशिश कर रही थी टॉमी का ईगो हर्ट करने की। फिर यहाँ पे टॉमी बता देता है कि माइकल को और किसी ने नहीं बल्कि मैंने अंदर डलवाया है। ये सुन के जीना बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है। टॉमी कहता है कि मुझे पता है कि जैक नेल्सन का जो भी ड्रग रिलेटेड बिजनेस है वो अब माइकल संभालता है, क्योंकि जैक नेल्सन अब पॉलिटिक्स में जा चुके हैं एंड ड्रग्स के मामले में उनका कोई भी हाथ नहीं है। अब टॉमी जीना से कहता है कि अगर तुम चाहती हो कि माइकल बाहर आ जाए तो मेरी मीटिंग जैक नेल्सन से करवाओ, एंड अगर जैक नेल्सन ने मीटिंग करने से मना किया तो जितना भी ड्रग्स है वो ईस्ट बॉस्टन में ज्यूस के पास भिजवा देगा, यानी कि सोलोमन के पास। अब ये सुन के जीना बहुत ही ज्यादा टेंशन में आ गई थी और उसके पास मीटिंग फिक्स कराने के अलावा कोई भी ऑप्शन नहीं था। फिर हम देखते हैं लिजी को, जो कि टॉमी को कॉल लगाती है एंड कहती है कि रूबी की तबीयत बहुत ही ज्यादा खराब है। रूबी टॉमी और लिजी की बेटी है। वो बोलती है कि वो कुछ जिप्सी वर्ड्स बोल रही है, और टॉमी को जब वो वर्ड्स पता चलते हैं तो टॉमी बहुत ही ज्यादा पैनिक करने लगता है। इसके साथ लिजी ये भी बताती है कि उसे ग्रीन आई वाला इंसान दिखता है। ये सुनकर टॉमी बहुत ही ज्यादा डर जाता है और कहता है कि तुम उसे जॉनी डॉग की वाइफ के पास लेके जाओ एंड जैसा वो लोग कहें बिल्कुल वैसा ही करना। अब टॉमी को इतना ज्यादा डर क्यों लग रहा है ये हमें आने वाले एपिसोड्स में पता लगने वाला है। इसके बाद टॉमी जाता है माइकल के पास उसे मिलने के लिए एंड उसे बता रहा है कि तुम्हारा बिजनेस अब मैं हैंडल करने वाला हूँ। माइकल कहता है कि मुझे जैक नेल्सन जल्दी यहाँ से बाहर निकलवा लेंगे, लेकिन फिर टॉमी उसे एक लेटर दिखाता है जो कि प्रेसिडेंट का था और उसमें लिखा था कि माइकल को इतनी जल्दी बेल नहीं मिलने वाली और बेल उसे तभी मिलेगी जब ये मामला थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा, लेकिन हाँ उसे कोई फांसी वासी नहीं होगी, और इसीलिए माइकल का जो बिजनेस था वो टॉमी हैंडल करने वाला है। ये सुनकर डेफिनेटली माइकल को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है, लेकिन टॉमी जब उसे जाते हुए बताता है कि जैक नेल्सन इंग्लैंड जाने वाले हैं अपना एक्सपोर्ट लाइसेंस बनवाने के लिए और वो 5 लोगों के साथ जाएंगे जिनमें से एक जीना ग्रे भी होने वाली है। जी हाँ, माइकल की बीवी। ये सुन के माइकल का खून खौल उठता है और वो टॉमी को गालियां देना चालू कर देता है। फिर टॉमी यहाँ से बड़ी स्वैग में निकल जाता है और ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। वेल मुझे तो लगा था कि सीजन 5 जहाँ से खत्म हुआ वहीं से ये स्टोरी कंटिन्यू होगी, लेकिन 4 साल का इतना लंबा गैप आ जाएगा ये चीज मुझे डेफिनेटली नहीं मालूम थी। फिर भी पहला एपिसोड बहुत ही ज्यादा बैंगर था। आप कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको ये एपिसोड कैसा लगा। तो चलिए मिलते हैं जल्दी एपिसोड नंबर 2 में, एंड इफ यू एंजॉयड दिस वन देन मेक श्योर टू हिट द लाइक बटन एंड प्रेस द सब्सक्राइब बटन if you're new in the channel. Share it as much as you can, and if you have any queries just comment down and let us know. So we'll see you in the next one. Till then, peace up.